व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक कंप्यूटर के साथ मल्टीप्लाई कंप्यूटर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लैपटॉप के ऊपर अपना मोबाइल कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज जो है ना वो हम कंप्यूटर भी इसके साथ कनेक्ट करना मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद मोबाइल भी मैं आपको इसके साथ कनेक्ट करना बताऊंगी कैसे कनेक्ट किया जाता है। पहले जो है ना जिससे पहले कनेक्ट किए जाते थे वो ना अब रिक्वेस्ट जो हम किसी दूसरे बंदे को भेजते थे ना, जिसका हमने कंप्यूटर एक्सेस करना होता था या फिर जिसकी प्रॉब्लम देखनी होती थी, उसके पास मैसेज नहीं था जाता। ठीक है, तो ये न्यू सॉफ्टवेयर है, इसके फीचर भी बहुत ही कमाल के हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जो है ना टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हम किस तरीके से मोबाइल और कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं और एक कंप्यूटर के साथ कैसे हम दूसरे मल्टीप्लाई कंप्यूटर जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है ना वो ये मेरी वेबसाइट है, तो आपने इसको विजिट जो है ना वो लाजमी करना है, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर नोट्स आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर के हवाले से अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको कंप्यूटर की टिप्स मिलेंगी, टैली टिप्स मिलेंगी, शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी, ऑनलाइन टेस्ट भी है, ब्लॉगर, HTML, SEO जो की जाती है वो भी आपको, और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना उसकी प्रैक्टिस फाइल आपको जो है ना वो मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस फाइल आप यहाँ पे आके इजीली से डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉरी, आज ना मेरा थोड़ा गला खराब है, तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो माजरत। तो चलेंगे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मैं आपको ले चलती हूँ। मैंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ, मैं डाउनलोड फोल्डर के ऊपर आपको ले जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये वाला है हमारे पास। ठीक है, ये आपने जो है ना वो कैसे जाके हम गूगल के ऊपर लिखना है ये कौन सा आपको सॉफ्टवेयर है, तो इसकी ना आपने टेंशन नहीं लेनी। इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी। अगर आप मोबाइल के ऊपर ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसका भी लिंक होगा। अगर आप डेस्कटॉप अपने लैपटॉप के ऊपर जो कंप्यूटर के ऊपर उसे चलाना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो भी मेरे जो है ना वो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा दोनों चीज़ों का। ठीक है, मोबाइल का भी और कंप्यूटर का भी। तो स्टूडेंट आप आपने क्या करना है, मैं इसको कर लेती हूँ ओपन। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है कि देखते हैं कि ये हमारे लैपटॉप में एक्सेस होता है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आ गई। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉल की ऑप्शन आ गई। तो नीचे बताया हुआ है कि इंस्टॉलेशन फोल्डर, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का फोल्डर रख सकते हैं। हम इसके ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जिसके अंदर रखना चाहें इजीली इसको उसमें जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल विंडोज C के अंदर ही करना चाहती हूँ, तो यहाँ फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपके सामने यहाँ पे जो है ना हम ले लेते हैं PC, ओपन करते हैं और इसको मैं रख लेती हूँ जी स्क्रॉल डाउन करके D के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया और यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी देर लेगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो स्किप कर देती हूँ। तो जिस स्टूडेंट ने ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, तो इंस्टॉल होने के बाद अब हमने इसके अंदर साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन किससे करना है, आप सिंपल यहाँ पे आके गूगल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना अपने एक ईमेल और ID यहाँ पे जो है ना ईमेल और पासवर्ड जो है ना आपने यहाँ पे लगा देना, तो आपका साइन इन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो साइन इन करके ओपन करके दिखा दी। तो जिस स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना इसका इंटरफेस ओपन होके आ गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है इसका कि अब हम यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा तो वेसा ID। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेरी पासवर्ड, और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं पासवर्ड को। यहाँ पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं जो है ना अगर पासवर्ड क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे जो है ना 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लूंगी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वही पासवर्ड जो है ना वो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, मुझे यही चाहिए, मैं यही पासवर्ड रख सकती हूँ। और उसके बाद अगर आपने जो है ना दूसरे आपके पास लैपटॉप है तो उसका भी इसी तरह ऊपर पासवर्ड और ID होगी। तो आप यहाँ पे ID पहले लगाएंगे फिर पासवर्ड लगाएंगे, तो आपका जो कंप्यूटर है लैपटॉप है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको जो है ना वो मेरे पास दूसरा कंप्यूटर या लैपटॉप तो नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मोबाइल अटैच करके दिखा देती हूँ। तो सेम वही तरीका कार होगा,
कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को एक दूसरे के साथ अटैच करने का, एक्सेस करने का। तो स्टूडेंट आपने करना क्या होगा, आपके सामने ये जो आईडी लिखा हुआ है, आपने ये आईडी अपने मोबाइल के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं मोबाइल के ऊपर लगा देती हूँ 5208804555। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट के बटन पे आपके सामने आ जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। ये यहाँ पे जो कनेक्ट बटन है, उसके बाद आपने लिखना है पासवर्ड। पासवर्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं Z46DIDMZ, और ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी ऐड कर दिया। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ गया, टेक्नो स्पार्क। ठीक है, साउंड, ये यहाँ पे मेरे जो है ना लैपटॉप मोबाइल के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये लैपटॉप मोबाइल के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अब मैं मोबाइल जो है ना वो लैपटॉप के ऊपर चलाना चाहती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से जो है ना वो कट कर देती हूँ। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, यहाँ से हम बैक आते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको, तो ये मैंने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट किया। ठीक है, अब मैं मोबाइल कनेक्ट करूंगी पीसी के साथ। तो ये मोबाइल जो है ना पीसी मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का ये तरीकाकार है कि आप आईडी और पासवर्ड लिखेंगे लैपटॉप का मोबाइल के ऊपर, और अगर आपने मोबाइल कनेक्ट करना है तो फिर आप मोबाइल की आईडी और पासवर्ड अपने लैपटॉप के ऊपर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं जो है ना वो अपनी आईडी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 962, और यहाँ पे आता है 173499, कनेक्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो जो मेरे मोबाइल पे पासवर्ड है मैं यहाँ पे जो है ना पासवर्ड ऐड कर देती हूँ T। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल A में, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, और ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड गलत हो गया, मैं दोबारा पासवर्ड ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब कनेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड जो है ना वो नहीं सही आ रहा है, मैं यहाँ पे पासवर्ड को जो है ना वो चेंज कर देती हूँ, एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट खुद पासवर्ड क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे ये देखिए जी मेरा पासवर्ड यहाँ पे जो है ना एक्सेस हो गया, और मेरा मोबाइल की स्क्रीन जो है ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो गई है। मैं इसको यहाँ से बंद करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे ऑन होके आ गई है। तो अगर आपने यहाँ पे दोबारा एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप दोबारा वही डिवाइस जो है ना इसके ऊपर ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और उसी डिवाइस को मैं यहाँ पे दोबारा ओपन कर लूँगी। ये देखिए कनेक्ट लिखा हुआ है, जैसे आप कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दोबारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं जैसे मोबाइल ऑन करूंगी तो ये यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप मोबाइल भी इसके अंदर जो है ना वो चला सकते हैं, लैपटॉप भी सेम इसी तरीके से आपकी स्क्रीन जो है ना वो आपके लैपटॉप पे ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी ऐप यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पे यूट्यूब है, मोबाइल के अंदर मैंने ओपन कर लिया है, तो ये यहाँ पे यूट्यूब भी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके लैपटॉप स्क्रीन पे भी आपको यूट्यूब नजर आ जाएगी ओपन। तो ये यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे इसकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी स्क्रीन की कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। टाइम लेने के बाद ये आपके पास जो है ना ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी वाईफाई को भी थोड़ा मसला है, इसलिए भी यहाँ पे ये जो है ना आपके सामने स्क्रीन ओपन नहीं हो रही। तो आप इजीली क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा आपका, तो ये आपके पास जो आप स्क्रीन ओपन करेंगे मोबाइल के ऊपर वही आपके लैपटॉप के ऊपर ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब ओपन होके आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ भी मसलन जैसे मैं ये वाई की टूल यूज़ करती हूँ तो ये मैंने ओपन किया
आप यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरा टूल यहाँ पे ओपन होके आ गया। तो सेम तरीकाकार मोबाइल का भी है और लैपटॉप का भी है। उसके बाद अगर हम इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पे स्मूथ है, MP3 जो है ना वो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसकी। उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रा एच जो है ना HD 10 Mbps जो है ना इसकी आप कर सकते हैं। HD के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से इसे क्लोज करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके फीचर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो इसके फीचर जैसे हम यहाँ पे इसको जो है ना यहाँ पे अपडेट करते हैं या फिर हम इसको यहाँ पे आके इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके ये सारे फीचर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है ना एक डेस्कटॉप की स्क्रीन ओपन की हुई थी, तो यहाँ पे डेस्कटॉप आपको नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम रिसेंटली इसके ऊपर करें तो मैंने इसके ऊपर मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट नहीं करते तो आप दोबारा इस मोबाइल को जो है ना लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल के अंदर ऐप चल रहा है तो अगर आपने मोबाइल के ऊपर पासवर्ड और ID चेंज नहीं किया तो यहाँ पे ऐड अ ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर आपका जो है ना सारा डाटा यहाँ पे मौजूद होगा। और उसके बाद अगर आप सेटिंग के ऊपर आएंगे आपको यहाँ पे सारी सेटिंग मिल जाएगी। सिक्योरिटी की भी सेटिंग है इसकी। तो ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड कनेक्शन वगैरह सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे आके सिक्योरिटी भी इसकी चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अपने हिसाब से इसकी डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाइड वॉलपेपर करना चाहते हैं या फिर फिक्स्ड रिमोट फ्रेम रेट करना चाहते हैं, ऑटो मोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लैंग्वेज की ऑप्शन मिल जाती है तो आप लैंग्वेज भी आगे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है तो आप नेटवर्क भी यहाँ पे आके HTTPS करना चाहते हैं या फिर इसका स्कोर्स जो है ना यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। कीबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे इजीली यहाँ आपको जो है ना वो कंट्रोल के साथ जो भी आप शॉर्टकट कीज बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल बटन भी है, ऑप्शन भी आपको साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे अगर आप लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे इसकी शॉर्टकट कीज है, तो आप अपनी मर्जी से भी इसकी शॉर्टकट कीज एडिट कर सकते हैं। अबाउट की ऑप्शन पे आएंगे तो अबाउट के अंदर आपको ये इसका चेक फॉर न्यू वर्जन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो इसका न्यू वर्जन आएगा तो ये कंप्यूटर के अंदर अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट नो के आपको ऊपर भी ऑप्शन मिल रही है, ये आपको 7 दिन के लिए जो है ना वो फ्री यूज करने के लिए दिया जाएगा, बाद में आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे माई प्रोफाइल पे आएंगे तो आपको प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद आपने जिस साहब के ऊपर आना है तो यहाँ पे भी आपको ये देखे यहाँ पे 1 दिन के लिए वो लिखा हुआ है योर डिटेल्स, ठीक है। तो आपको ये ना 1 दिन के लिए जो है बिल्कुल जो है ना फ्री में दिया जाता है और उसके बाद जो है ना इसके अंदर से वो जो है ना आस्ते आस्ते से फाइल क्लोज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग की ऑप्शन आ रही है तो यहाँ पे ये सारे जो है ना वो बिलिंग की ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रही है और ये आपको यहाँ पे 7 दिन के लिए फ्री में जो है ना वो दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी रिडीम हिस्ट्री जो है ना वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी आपने चीज़ें मसलन के साथ अटैच की होंगी वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिवाइसेस वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। माई डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने डिवाइसेस अटैच की होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, ये यहाँ पे आप इसकी सिक्योरिटी वगैरह जो आपने अटैच की होगी वो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपने मेरी वेबसाइट विजिट लाजमी करनी है क्योंकि आपको वहाँ पे तमाम प्रैक्टिस फाइल जो है ना वो मिल जाती हैं। जो भी मैं वीडियो के अंदर कॉन्टैक्ट यूज़ कर देता हूँ वहाँ से फाइल डाउनलोड करके ईजिली उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप रखिए ना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आपका हामी और नाज़र। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।